नमः शिवाय। स्वारोचिष मनु के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। पिछले वीडियो में आपने देखा, अप्सरा वरुथनी ने तपस्वी ब्राह्मण से प्रणय निवेदन किया। ब्राह्मण द्वारा फटकार दिए जाने और ब्राह्मण के घर लौट जाने के बाद अप्सरा वरुथनी ने उन्हें कैसे प्राप्त किया, वरुथनी के पुत्र स्वरोचिष का पिता कौन था, उनके चरित्र के बारे में जानिए। उन स्वरोचिष ने हिरणी का आलिंगन किया तो क्या हुआ, और फिर उन्हें स्वरोचिष पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई, जिनके नाम पर मनवंतर का नाम स्वारोचिष हुआ। मार्कंडेय पुराण सार की ये वीडियो पूरी देखिए। ये कथा पापनाशनी है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। ब्राह्मण के घर लौटने के बाद वह सुंदरी अप्सरा उदास हो गई। ब्राह्मण के प्रति बहुत अधिक आसक्त होने से वह विरह वेदना से पीड़ित हो गई। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने कली नाम का एक गंधर्व था जो वरुथनी की ओर पहले से ही आसक्त था, जिसे वरुथनी ने फटकार दिया था। उसने जब वरुथनी की इस दशा को देखा तो बहुत देर तक ध्यान समाधि के प्रभाव से सारा वृत्तांत जान लिया। उसने उन्हीं ब्राह्मण का रूप धारण किया और वरुथनी के पास पहुंचा। ब्राह्मण को वापस आया जानकर अप्सरा वरुथनी आनंद से भाव विवल हो गई। ब्राह्मण बने गंधर्व ने कहा, सुंदरी, एक ओर मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है, दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात कह रही हो। मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मैं तुमसे जैसा कहूँ, यदि तुम वैसा करोगी तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है। वरुथनी ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन मेरा कर्तव्य है। गंधर्व बोला, सुंदरी, संभोग के समय तुम आंखें बंद किए रहो और मेरी ओर दृष्टि ना डालो तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है। वरुथनी ने कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं सब प्रकार से आपकी आज्ञा के अधीन हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब वह गंधर्व वरुथनी के साथ सुंदर सरोवर, रमणीय कंदराओं, अन्य मनोरम स्थानों में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय वरुथनी ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का ध्यान चिंतन किया करती थी। वरुथनी उस गंधर्व से गर्भवती हो गई। तब ब्राह्मण बने गंधर्व कली ने वरुथनी को आश्वस्त किया और प्रेम पूर्वक लौट गया। समय आने पर अप्सरा वरुथनी ने प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बालक स्वरोचिष ने वेद, धनुर्वेद आदि विद्याओं को ग्रहण किया और तरुण हो गया। एक दिन वह मंदराचल पर्वत पर विचरण कर रहा था। उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी। कन्या ने भी उसे देखा और घबरा कर कहा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। स्वरोचिष ने आश्वस्त कर कहा, डरो मत, बताओ। कन्या बोली, मैं इंदिवराक्ष विद्याधर की पुत्री मनोरमा हूँ। मंदार विद्याधर की पुत्री विभावरी और पार मुनि की कन्या कलावती मेरी सखी हैं। एक दिन मैं उन दोनों के साथ कैलाश पर्वत पर गई। वहाँ मुझे एक मुनि दिखाई दिए जो तपस्या के कारण दुर्बल हो गए थे। उन्हें देखकर मैंने उनका उपहास किया। कुपित हो मुनि ने श्राप दे दिया, ओ नीच, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, शीघ्र एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। जब सखियों ने मुनि को क्षमाशील होने की आवश्यकता बताई तो मुनि ने उन्हें भी श्राप दे दिया। मुनि ने एक को सारे अंगों में कोढ़ हो जाने और दूसरी को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया, जो सच हुआ। इसी प्रकार मेरे पीछे एक राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। आज तीसरा दिन बीत रहा है परंतु वह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का हृदय यानी रहस्य जानती हूँ और वह सब आपको दिए देती हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। पिनाकधारी रुद्र ने ये रहस्य स्वयंभू मनु को
मनु ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को, और नाना ने दहेज में मेरे पिता को दिया था। मैंने बाल अवस्था में ही अपने पिता से ये शिक्षा पाई थी। आप इसे शीघ्र ग्रहण कर राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। मार्कंडे जी कहते हैं, स्वरोचिष ने बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार के सहित संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया। तभी उस भयानक राक्षस ने आकर मनोरमा को पकड़ लिया। मनोरमा बचाओ बचाओ कहती विलाप करने लगी। क्रोधित हो स्वरोचिष ने भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले धनुष पर चढ़ाकर निशाना साधा। उस निशाचर ने व्याकुल हो मनोरमा को छोड़ दिया और विनीत स्वर में बोला, वीरवर मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने मुनि ब्रह्म मित्र के श्राप से मेरा उद्धार कर बड़ा उपकार किया है। स्वरोचिष ने पूछा, महात्मा, ब्रह्ममित्र ने तुम्हें किस कारण से और कैसा श्राप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्ममित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खड्गधारी विद्याधर राज नल नाभ का पुत्र इंदिवराक्ष हूँ। पूर्व काल में मैंने ब्रह्ममित्र मुनि से प्रार्थना की, भगवान मुझे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेक बार विनीत प्रार्थना पर भी उन्होंने शिक्षा नहीं दी। तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय मुनि विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, तब मैं भी अदृश्य रहकर वह विद्या सीखा करता था। जब शिक्षा पूरी हो गई तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज़ सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और कठोर वाणी में बोले, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना कर हंसी उड़ाई है। इसलिए मेरे श्राप से तू राक्षस हो जा। उनके यूं कहने पर मैंने उन्हें प्रणाम आदि के द्वारा प्रसन्न किया तो वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार, विद्याधर, मेरी कही अवश्य होगी, टल नहीं सकती। निशाचर अवस्था में स्मृति नष्ट हो जाने पर जब तुम अपनी ही संतान को खाने के लिए इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें चेत हो जाएगा और तुम पूर्ववत अपने शरीर को धारण कर गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, आपने राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरी पुत्री मनोरमा को पत्नी रूप में ग्रहण करें। मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वह सब आपको देता हूँ, स्वीकार करें। इसके बाद पूर्व देह प्राप्त कर विद्याधर इंदिवराक्ष पुत्री को सांत्वना दे अपने लोक को चला गया। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहाँ मनोरमा की दोनों सखियां थीं। उसने रोगनाशक औषधियों और रसों द्वारा उन दोनों को स्वस्थ कर दिया। रोग मुक्त हुई विद्याधर पुत्री विभावरी बोली, उपकारी पुरुष, मैं स्वयं को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। मैं आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे आप सब जीवों की बोली समझ सकेंगे, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। धर्मज्ञ स्वरोचिष ने अमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या बोली, आर्य, वेद वेदांगों के पारंगत ब्रह्म ऋषि पार मेरे पिता हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मेरे पिता का एक बार पुंजिक स्थला अप्सरा से संपर्क हो गया। इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता मुझे निर्जन वन में धरती पर सुलाकर चली गई थी। एक महात्मा गंधर्व ने मेरा लालन पालन किया। एक बार
देवशत्रु अली ने पिता से मुझे मांगा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस घटना से मुझे बहुत दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। तब भगवान शिव की पत्नी सती ने मुझे रोका और कहा, सुंदरी तू शोक मत कर, महाभाग स्वरोचिष तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। मैं तुम्हें महापूजित पद्मनी विद्या दूंगी, जिसके प्रभाव से सारी निधियां तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगी। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह पद्मनी विद्या और यह शरीर अर्पण करती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें। कलावती की प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष ने अमस्तु कहा। कलावती और विभावरी की स्नेहपूर्ण दृष्टि से अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का पाणी ग्रहण किया। वे तीनों पत्नियों के साथ रमणीय वनों और पर्वत शिखरों पर रमण करने लगे। 600 वर्षों तक वे धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते हुए विषयों को भी भोगते थे। उनके मनोरमा से विजय, विभावरी से मेरुनंद और कलावती से प्रभाव 3 पुत्र हुए। संपूर्ण भोगों को प्रदान करने वाली पद्मनी विद्या के प्रभाव से स्वरोचिष ने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनाए। पूर्व दिशा में कामरूप पर्वत पर विजय नाम का नगर विजय को दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंद के लिए नंदवती नगरी बनाई। प्रभाव के लिए दक्षिण दिशा में ताल नाम का नगर बसाया। तीनों नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर पुरुष से स्वरोचिष अपनी पत्नियों को साथ ले मनोहर प्रदेशों में विहार करने लगे। एक दिन वन में उन्हें एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हिरणी उनके पास आकर बोली, वीरवर कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सूअर को मारने से क्या लाभ, मुझको ही मार गिराएं। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। स्वरोचिष ने कहा, मुझे तो तेरे शरीर में कोई रोग दिखाई नहीं देता, फिर क्या कारण है तू अपने प्राणों का त्याग कर देना। हिरणी बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा है उसका मन दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। अब बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे लिए कौन सी दवा है। स्वरोचिष ने कहा, भीरू वह कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता और जिसे ना पाने के कारण तू प्राण त्यागने को तैयार है। हिरणी बोली, आर्य आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करती हूँ। आप बाण मारिए। स्वरोचिष ने कहा, देवी तू चंचल कटाक्ष वाली हिरणी है और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूँ, फिर तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा। हिरणी बोली, यदि मुझ में आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए, इतने से ही मैं समझूंगी कि आपने मेरा आदर किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब स्वरोचिष ने उस हिरणी का आलिंगन किया। फिर तो वह तत्काल दिव्य रूप धारणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। यह देख स्वरोचिष को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो। वह प्रेम और लज्जा से बोली, महामते मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यूं कहने पर स्वरोचिष ने उसके गर्भ से तत्काल अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे। स्वरोचिष का पुत्र होने से स्वारोचिष के नाम से उसकी ख्याति हुई। इसके बाद स्वरोचिष अपनी पत्नियों के साथ तपस्या के लिए दूसरे वन को चले गए। स्वरोचिष का मनवंतर द्वितीय कहलाता है। स्वरोचिष और स्वारोचिष के जन्म तथा चरित्र को देख सुनकर श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तगण,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर उत्साह बढ़ाएं, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।